हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं मैं अपनी नई क्लास के साथ और आप लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लॉज से संबंधित एक वीडियो लेक्चर मेरा पहले ही आ चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया क्लॉज होती क्या है और क्लॉज के कितने पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स में क्या क्या और सब उसके सब पार्ट होते हैं। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लॉज को पहचाने किस प्रकार से। यानी कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपके पास नाउन क्लॉज होती है, आपके पास एडजेक्टिव क्लॉज होती है, आपके पास एडवर्ब क्लॉज होती है। मतलब जैसे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये तीन क्लॉज मैंने आपको शुरू में बताई थी। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने तीनों को बताया था और आपके सामने मैंने पहचान भी रखी थी कि इट एक्ट्स लाइक ए नाउन, इट एक्ट्स लाइक ए एडजेक्टिव, इट एक्ट्स लाइक ए एडवर्ब। तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आई थी उस समय कि इन क्लॉजेस को पहचाना किस प्रकार से जाए। सेंटेंस वगैरह क्लॉजेस आ रही है तो इनको पहचाने किस प्रकार से। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्हीं क्लॉजेस को पहचानना सिखाऊंगा कि सेंटेंस में क्लॉजेस अगर आ रही हैं तो इनको पहचाना किस प्रकार से जाए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों की नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पहचानी किस प्रकार से जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की तरफ कि जो हमारे पास नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं सेंटेंस में, ये हम चलिए देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, पहले हम लोग ये जानते हैं कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से वर्ड आते हैं जिनसे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि कहां से हमारी नाउन क्लॉज चालू हो रही है। तो पहले नाउन क्लॉज के लिए देखते हैं, नाउन क्लॉज के लिए कौन कौन सा वर्ड हमें मिलता है। नाउन क्लॉज के लिए हमें जो वर्ड मिलते हैं वो होते हैं दैट, व्हाट, हु और हाउ। ये वर्ड मिलते हैं जिससे हमें पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में यहीं से हमारी क्लॉज चालू हो रही है। और उसी प्रकार से अगर एडजेक्टिव क्लास में हमें, एडजेक्टिव क्लास में अगर मिल जाता है दैट, वेयर और फिर मिल जाता है हमको हु और विच। अब यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि दैट और दैट दोनों में आया, हु और हु दोनों में आया। तो यहां आपको देख के कंफ्यूजन हो सकती है कि दैट जब नाउन क्लॉज में भी दिखाई दे रहा है, दैट जब वो एडजेक्टिव क्लॉज में भी दिखाई दे रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि दैट के बाद आने वाली जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो उसी डिफरेंस को बताने के लिए मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास एक नाउन क्लॉज का सेंटेंस ले लेते हैं। तो यहां देखिए कि आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के एक एक सेंटेंस मैंने लिखे हैं और दोनों में मैंने दैट का यूज किया है। तो दैट में एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो नाउन क्लॉज में दैट आता है उसके पहले हमें कोई नाउन नहीं मिलता है, दैट के बाद हमें नाउन मिलना है। तो यहां पे लोग जान जाते हैं कि मतलब ये ध्यान रखिए कि आप लोग कि नाउन क्लॉज में कभी भी दैट के पहले नाउन हमें नहीं मिलने वाला है। तो दैट के पहले हमें नाउन नहीं मिलता है, तो यहां पे हम ये समझते हैं कि यहां से हमारी जो क्लॉज चालू हो रही है ये हमारी नाउन क्लॉज है। अब यहीं पे ये देख लीजिए कि इसमें दैट जो है ये बॉय को, ही को रिप्लेस कर रहा है। दैट जो है ही को रिप्लेस कर रहा है, दैट के पहले में नाउन दिखाई दे रही है। तो अतः ये जो क्लॉज है हमारी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे नाउन को ही मॉडिफाई कर रही है, दैट कैन डू इट, ये वही कर सकता है, अर्थात ये हमारे नाउन को ही डिफाइन कर रही है, नाउन को ही एक्सप्लेन कर रही है अगले सेंटेंस में। इसी से भी पता लग सकता है कि ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। यहां पे आप देख लीजिए कि ये नाउन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये नाउन के बारे में कुछ बता रही है। यहां पे देखिए कि किशन विल नॉट कम टुडे, और यहां पे देख लीजिए कि इसके पहले नाउन हमें नहीं मिल रहा है। अगर दैट के पहले हमें नाउन ना मिले तो दैट के बाद आने वाली जो क्लॉज होगी वो हमें नाउन क्लॉज कही जाती है। और दूसरी और एडजेक्टिव क्लॉज में होता है कि दैट के बाद हमें, दैट के पहले हमें नाउन मिलता है। और दूसरी चीज है कि दैट के बाद आने वाली क्लॉज जो है नाउन को ही एक्सप्लेन करती, नाउन को ही बताती है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे नाउन क्लॉज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। नाउन क्लॉज, आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स, ये एग्जाम्पल लिया। और दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया एडजेक्टिव क्लॉज का।
अब इसमें दोनों में डिफरेंस आपको मैं बताता हूं कि एडजेक्टिव क्लास का ये हो जाएगा दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हिम। अब यहां पे आप देख लीजिए कि जो ये व्हाट ही लाइक्स है ये हमारी क्लास है। तो ये क्लास जो है इस सेंटेंस की एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे वही कहा व्हाट ही लाइक्स, जो वो उसको पसंद आता है। तो यहाँ पे ये जो व्हाट ही लाइक्स है ये हमारी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की लाइक ऑब्जेक्ट चल रही है यहाँ पे। तो ये हिम का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यहाँ पे ये नाउन क्लास के रूप में दिख रहा है। और दूसरा सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास में जो होता है वेयर आई मेट हिम, तो यहाँ पे ये जो ये क्लॉज है ये इस प्लेस यानी इस नाउन की विशेषता बता रही है। यहाँ भी आप देख लीजिए कि वेयर के पहले हम लोगों को नाउन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे व्हाट के पहले नाउन नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वेयर के पहले हमें नाउन नजर आ रहा है, इसीलिए ये हमारी क्लास जो होगी एडजेक्टिव क्लास होती है। और दूसरी चीज है कि ये वेयर आई मेट हिम, ये जो ये फ्रेज ये पूरी क्लॉज जो है ये पूरी क्लास जो इस प्लेस की इस स्थान की विशेषता बता रही है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पूरी क्लास इसकी जो इसको इस वर्ड को इस प्लेस को डिफाइन कर रही है। क्लियर? अब चलिए और एग्जांपल लेते हैं कि नाउन क्लास का एग्जांपल लिया कि आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? हु विल डू दिस, Who will do this। और इसके बाद हम लोग एडजेक्टिव क्लास ले लेते हैं। एडजेक्टिव क्लास का वर्ड सेंटेंस लेते हैं कि दिस इज द बॉय हु स्टोलन द मनी। तो यहां पे आप ये देख लीजिए कि दोनों सेंटेंस में हमने हु का प्रयोग किया है। यहां पे हमने हु का प्रयोग किया, मतलब ये वही जो वर्ड है ये वही जो वर्ड जिसमें आप सेम मिल रहा है, जिससे पहले में हमने बताया था कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में दैट सेम मिल रहा था, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में एक वर्ड जो आता है जो क्लॉज को डिफाइन करता है वो हु सेम मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आई नो, मैं जानता हूं, हु विल डू दिस, मतलब ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट का एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया। और यहाँ ये भी देख लीजिए कि हु के पहले कोई नाउन नहीं आ रहा, मतलब जो पहले रूल में मैंने जो नियम बताया था कि जो नाउन क्लॉज को डिफाइन करने वाले वर्ड होते हैं उन वर्ड्स के पहले हमको नाउन नहीं नजर आता है। तो यहाँ भी देख लीजिए वही शर्त पूरी हो रही है कि हु के पहले में कोई नाउन नहीं नजर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए कि यहाँ दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है हु स्टोलन द मनी, जिसने पैसा चुराया था। हु हैज स्टोलन द मनी। तो इसमें देख लीजिए कि ये पूरा जो हु हैज स्टोलन द मनी पूरा क्लास जो है इस बॉय को ही डिफाइन कर रहा है, इस बॉय के बारे में, इस लड़के के बारे में ही बता रहा है, पूरी क्लॉज यही बता रही है। ये पूरी क्लॉज इसका ये इसको इसकी विशेषता बता रही है, इसके अवगुण को बता रही है। तो ये क्लॉज जो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज में। और दूसरी शर्त जो मैंने पहले नियम में बताई थी कि एडजेक्टिव क्लॉज को डिफाइन करने वाले वर्ड्स के पहले में नाउन दिखाई देता, तो यहां देख लीजिए नाउन ये नजर आ रहा है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का, उसके बाद इसे खत्म करते हैं। नाउन क्लॉज एक एग्जांपल हमने क्या लिया? एग्जांपल लिया कि योर सक्सेस डिपेंड्स हाउ यू वर्क, ये हो गया। और उसके बाद एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास का हो जाएगा कि आई हैव लोस्ट द वॉच which you gave me today। देखिए इसमें एक एक सेंटेंस को हम इसलिए आपको लिखते हुए और इसके बाद उसको मैं अलग अलग समझाते हुए चल रहा हूं
क्योंकि ये ऐसी क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, ये ऐसी क्लॉज है जो हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती रहती है कि ये कैसे हम पहचानेंगे, कहाँ पे ये कैसे आता है। तो इसीलिए एक एक लाइन को मैं लिखकर उसको डिफाइन करते हुए चल रहा हूं। आप भी एक एक लाइन लिखकर ठीक से समझते हुए चलिए, क्योंकि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज कराना शुरू करूंगा तब वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही काम आने वाली है। और ट्रांसफॉर्मेशन आप ये जानते हैं कि इस क्लॉज से संबंधित सेंटेंस आपको 100% है एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज कैसे सब अलग की जाती है। इसके पहले मैंने 3-4 एग्जाम्पल बता चुके हैं, उसके बाद फिर ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके बाद मैं नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम्पल लिया है। उम्मीद है कि यहां तक समझाते समझाते आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाउन क्लॉज होती क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां देख लीजिए कि योर सक्सेस डिपेंड्स, तुम्हारी सफलता निर्भर करती है। अब यहाँ पे सेंटेंस तो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे देखिए हाउ यू वर्क, तुम कैसे कार्य करते हो। अर्थात ये हाउ यू वर्क जो है हमारा एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, जो शुरू से ही बताता आ रहा हूं कि जो नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करती है। तो यहाँ पर ये जो हाउ यू वर्क है ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रही है, और एज ए ऑब्जेक्ट जब वर्क करती है, पूरी क्लास जब वर्क करती है, तो उस क्लास को हम लोग नाउन क्लॉज के नाम से जानते हैं। और जैसे पहले ही बता दिया था कि नाउन क्लॉज में जो डिफाइनिंग वर्ड है नाउन क्लॉज को, उसके पहले हम लोगों को नाउन नहीं नजर आता है। क्लियर। अब यहां पे वही पे एडजेक्टिव क्लॉज ले लीजिए, आई हैव लॉस्ट द वॉच व्हिच यू गिव मी टुडे। अब यहां देखिए व्हिच यू गिव मी टुडे, ये किस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, किस वर्ड के बारे में बता रहा है, द वॉच के बारे में बता रहा है कि मैंने उस घड़ी को खो दिया जो तुमने मुझे आज दी थी। तो इस घड़ी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, ये पूरा क्लॉज इस घड़ी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि पूरी क्लॉज ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। और दूसरी चीज जो पहले नियम में बताई थी कि जो व्हिच डिफाइनिंग वर्ड है एडजेक्टिव क्लॉज को, उसके पहले हमें नाउन दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो उम्मीद है ये नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचाने, एडजेक्टिव क्लॉज को किस प्रकार से पहचाने। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्लॉज की तरफ, जो है एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए चलते अपने तीसरी क्लॉज की तरफ, जो है हमारी एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कहीं सेंटेंस में बीच में मिल जाते हैं, कहीं सेंटेंस में पहले शुरुआत में ही मिल जाते हैं। यही वर्ड हमको डिफाइन करते हैं, यही वर्ड हमें बताते हैं कि इस सेंटेंस में आने वाली जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज होती है। जैसे यहाँ पे हमें मिलता है व्हेन, तो व्हेन के बाद जो क्लॉज आती है, व्हेन तो अपने आप में एक बीच में आने वाला वर्ड है, व्हेन के बाद जो क्लॉज आती है वो हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है। फिर व्हेनेवर होती है, फिर एज सून एज होता है, बिकॉज होता है, वेरेवर होता है, एज सो होता है, इफ होता है, एज होता है। मतलब व्हेन या व्हेनेवर या फिर एज सून एज, ये तीनों वर्ड हमें एक ही चीज का जो एक ही चीज बताते हैं। वो क्या बताते हैं? ये तीनों वर्ड हमें बताते हैं टाइम। अगर सेंटेंस में ये तीनों वर्ड आए तो मतलब समझ लीजिए वहां पे समय बताया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि, तो यहां पे वो बताया जा रहा है रीजन, रीजन बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। फिर व्हेरेवर आ जाता है यहाँ पे प्लेस, यानी स्थान के रूप में बताया जाता है। ठीक है। एज सो, एज सो कंपैरिजन में लेते हैं हम लोग, कंपैरिजन। यहां पे इफ जो लेते हैं हम लोग कारण के रूप में ले लेते हैं कि कंडीशन के रूप में। इफ जो कारण नहीं, कंडीशन के रूप में हम लोग लेते हैं। इफ का जो यूज किया जाता है कंडीशन के, और एज का यूज भी कंपैरिजन के रूप में किया जाता है। क्लियर। तो सेंटेंस में कुछ ऐसी कंडीशंस आपको दिखाई देगी कि जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कहां पे समय का यूज किया है, समय के लिए पूछा जा रहा है, कहां पे स्थान के लिए है, कहां कारण पूछा जा रहा है, कहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है, कहां पे कंडीशन बताई जा रही है। ऐसे सेंटेंस में जो आने वाली क्लासेस होती है वो एडवर्ब क्लास होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहले इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, when the teacher came। तो यहां पे समझ देख लीजिए कि आप when का यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद आने वाली पूरा सेंटेंस हमारा
ये एडवर्ब क्लास में जा रहा है, क्योंकि व्हेन जो है समय की सूचना दे रहा है कि बच्चे छात्र खड़े हो गए जब अध्यापक आए। तो जब अध्यापक आए अर्थात टाइम डिनोटिंग वर्ड है जब, तो ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है और समय बता रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन अगर आ रहा है सेंटेंस में कोई समय बताया जा रहा है तो वहां पे हमें एडवर्ब क्लास मिलेगी। तो व्हेन तो हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब क्लास के ठीक पहले ही आ रहा है, तो व्हेन अगर यूज हुआ उसके बाद जितनी भी जो भी क्लास आ रही है ये हमारी एडवर्ब क्लास हो रही है। क्लियर? तो अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे कर दिया हमने कि ही एंजॉयज, whenever he meets me, तो वो मजे करता है जब भी वो मुझसे मिलता है। तो जब भी whenever he meets me, ये whenever जो वर्ड है इसके बाद आने वाली जो क्लॉज है हमारी एडवर्ब क्लास है, ये समय की सूचना दे रही है। तो whenever he meets me ये हमारी एडवर्ब क्लास हो गई हमारी। क्लियर? ये उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों के। और एग्जांपल ले लिया हमने एज सून एज ही saw the tiger, he saw the tiger, he ran away, he ran। यहां पे एक चीज आपको देखनी है कि यहां पे क्लॉज कहां पे है। अभी तक मैंने क्या बताया, वर्ड यहां लिखा इसके बाद क्लॉज, यहां लिखा इसके बाद क्लॉज, यहां पे हमने कॉमा लगाया। तो आप लोगों का आप पूछेंगे अगर हम आप लोगों से क्लॉज कहां पे, तो सिंपल से आप इसी को टिक कर देंगे कि ही रैन अवे। लेकिन ये क्लॉज नहीं है, क्लॉज ये है हमारी यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज, एज सून एज ही सॉ द टाइगर। क्यों? क्योंकि क्लॉज के बारे में मैंने क्या बताया है कि जो वो एक छोटा सा रेस होता है, एज सून एज ही सॉ द टाइगर, इसमें आपको जैसे ही उसने शेर को देखा, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज ये किस क्लॉज का एक पार्ट है? आपके पास, आपको अगर ध्यान से पिछला वीडियो लेक्चर मेरा देखा होगा तो आपको क्लियर पता लग जाएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज के एक पार्ट है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहती है। और यहां पे देखिए कि अगर ये सेंटेंस कहा जा रहा है कि जैसे ही उसने शेर को देखा, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, सेंटेंस में आपको वर्ब मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही। मीनिंग तब तक कंप्लीट नहीं जब तक कि ये ही रैन अवे, वो भाग गया, जब तक कि ये ही रैन अवे जोड़ा ना जाए तब तक मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही। और ही रैन अवे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, इसके साथ सबऑर्डिनेट क्लास लगाइए चाहे ना लगाइए, ही रैन अवे की मीनिंग कंप्लीट हो रही है। अर्थात ही रैन अवे हमारी प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में है, इसीलिए एज सून एज ही सॉ द टाइगर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में है, और ये सबऑर्डिनेट क्लास हमारी एडवर्ब क्लास के रूप में है। क्लियर? फिर अगर एग्जांपल लेते हैं, शी makes friends, she makes friends wherever she goes, जहां पे वो जाती है। तो यहां पे wherever आ गया, और इसको मैंने बताया था कि ये वर्ड जहां आ रहा है ये वर्ड एडवर्ब क्लास के साथ ही आता है। तो एडवर्ब क्लास यानी she goes, जहां पे वो जाती है, यही हमारी एडवर्ब क्लास के रूप में हो गई। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, इससे और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई कांट वॉक बिकॉज आई टायर्ड। यहां पे आप देख लीजिए कि बिकॉज बता रहा है, नहीं कि यहां पे हमको रीजन शो कर रहा है, रीजन कारण शो कर रहा है। क्या कारण शो कर रहा है? कि थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं और नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकता। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, क्योंकि मैं नहीं चल सकता ये अपने आप में कंप्लीट है, इसकी कोई भी और भी वर्ड जोड़कर इससे कोई भी अर्थ नहीं लिया जा सकता, ये अपने आप में कंप्लीट अर्थ है, इसको किसी भी सेंटेंस की किसी भी फ्रेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आई टायर्ड ये जो सेंटेंस है, ये फ्रेज, ये क्लॉज जो है, इसके लिए इसको इस पर डिपेंड होना जरूरी है, तभी ये इसको अर्थ पूरा दे पाएगी। अर्थात ये हमारी बिकॉज आई टायर्ड जो होगा ये हमारी एडवर्ब क्लास है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एज यू सो,
so shall you reap। ये बहुत मशहूर कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यहां पे देख लीजिए कि ये यू सो जो है तुम बोते हो, तुम बोओगे, तो जैसा यहां पे होगा ये कंप्लीट है, तो यहां पे ये क्लॉज जो है इसके ऊपर डिपेंड है, अर्थात सो शैल यू रीप जो यहाँ पे है ये हमारी एडवर्ब क्लास है। और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि ये रीजन दर्शा रहा है कि एज और सो के साथ, तो यहाँ पे ये हमारी एडवर्ब क्लास हो गई। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लें, इफ ही हैड स्टडीड, इफ ही हैड स्टडीड he would have passed। तो यहां पे बताइए हमें कि जो क्लास है वो कहां पे है, यहां पे कि यहां पे? तो अधिकतर ने यहीं पे गेस कर रखा होगा, लेकिन ये क्लास यहां पे मिल रही है। अभी मैंने इसके पहचान भी बताई है, और उसके बाद भी अगर जिन्होंने इस क्लास को गेस किया होगा क्या कहते हैं एडवर्ब क्लास के रूप में, वो अभी लगता है मेरा वीडियो ध्यान से देखे नहीं है, समझे नहीं है कि अभी मैंने जो एक पहचान बताई थी कि वो प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में कंप्लीट होती है। तो ही वुड हैव पास, वो पास हो जाता, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे इफ ही हैड स्टडीड, यदि उसने अच्छी मेहनत की होती, तो ये हमारी आश्रित उपवाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लास है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये एडवर्ब क्लास है। क्लियर? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि किशन इज एज फैट एज रोहन। यहां पे देखिए कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, तो कंपैरिजन दिखाई दे रहा है तो मतलब यहां पे ये हमारी एडवर्ब क्लास के रूप में है। क्लियर? ये एडवर्ब क्लास है। तो उम्मीद है कि ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इन एग्जांपल्स की सहायता से आपको एडवर्ब क्लास पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने उस भाग की तरफ जिसका वादा मैंने आपसे प्रारंभ में किया था। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों माइंड में कहीं भी अगर इतना देर पढ़ा है, 2 वीडियो लेक्चर मेरे हो चुके हैं, कहीं किसी के माइंड में आया होगा कि क्लॉज जो होगी लाइक ए फ्रेज टाइप होती है, लाइक ए फ्रेज होती है। तो क्लॉज और फ्रेज क्यों, हम बार बार क्लॉज नहीं बोले, फ्रेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि clause has it subject and verb। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि क्लॉज के पास एक अपना सब्जेक्ट होता है, एक अपनी वर्ब होती है, और इसकी एक मीनिंग भी होती है। भले वो मीनिंग कंप्लीट ना हो तो उसकी मीनिंग भी होती है। और ये जो हमारा होगा एक कंप्लीट मीनिंग भले ना दे पाए, लेकिन एक सब्जेक्ट एक वर्ब होने के कारण, फिनिट वर्ब होने के कारण ये हमारे एक कंप्लीट होता है। लेकिन जो फ्रेज होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेज हैज नॉट इट सब्जेक्ट एंड वर्ब। नहीं, फ्रेज की मीनिंग तो होती है, लेकिन फ्रेज में जो हमारे पास ना सब्जेक्ट मिलता है उसमें, ना ही वर्ब मिलती है। तो ये फ्रेज और क्लॉज के बीच का डिफरेंस था कि क्लॉज और फ्रेज में अंतर क्या होता है। यही चीज आपको बहुत सहायक सिद्ध होने वाली है कि कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही है कि अगर फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, तो यहां पे होगा कि क्लॉज के साथ अपने एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक अपना वर्ब होता है, लेकिन भले वो मीनिंग भले कंप्लीट ना दे रहा हो, लेकिन वो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वो एक अलग का पार्ट होता है। लेकिन ये एक दूसरा पार्ट का, एक सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, एक सेंटेंस के ही भाग को निकाल देते, ना इसका अलग सब्जेक्ट होता है, ना इसका अलग वर्ब होता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को पहचानने का तरीका बताया है, या फिर उनको कैसे छांटा जाए ये बताया है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे आइए और अपनी क्वेरी छोड़िए, वहां से मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर सीधे सीधे दे दूंगा।
और अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करते हैं तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मेरे फेसबुक का पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए और मेरे फेसबुक पर सीधे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं वहां पे क्वेश्चन का पर्सनली उत्तर दे दूंगा। और इससे संबंधित मैंने एक वीडियो लेक्चर पहले भी दे रखा है, जो कि मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको ऐड कर दूंगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे वापस लौटूंगा और उसमें मैं आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।